5 बार हरियाणा के सीएम रहे और दिग्गज जाट नेता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला ने उनको मुखाग्नि दी। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया था और उनके दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी से बड़े नेता चौटाला साहब के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। दरअसल 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। हरियाणा की राजनीति में ओपी चौटाला की पूरी तूती बोलती थी और वो अधिकारियों पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भले ही थोड़े थोड़े समय के लिए 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने 8 साल तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का भी रोल निभाया। चौटाला सिर्फ एक बार यानी कि साल 2000 से 2005 तक पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। इनेलो पार्टी का गठन करने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा अहम योगदान रहा था। आज की साइबर सिटी गुरुग्राम को विकसित करने में भी चौटाला साहब की अहम भूमिका थी। इससे पहले स्वर्गीय देवीलाल ने हरियाणा में अलग अलग पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई थी। ओम प्रकाश चौटाला हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू के ज्ञाता थे। अपने राजनीतिक सफर में सत्ता विरोध के चलते ओपी चौटाला कई बार जेल भी गए। पहली बार ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 को सीएम बने। 12 जुलाई 1990 में उन्होंने दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली, जबकि तीसरी बार 22 अप्रैल 1991 में उनको सीएम पद का मौका मिला। चौथी बार 24 जुलाई 1999 में ओपी चौटाला सीएम बने और उसके बाद 2 मार्च 2000 को आखिरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली और 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने 19 महीने जेल भी काटी थी। आज के साइबर सिटी गुरुग्राम को विकसित करने और इसके विकास का अमली जामा पहनाने में ओपी चौटाला का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरियाणा में बड़े उद्योग भी चौटाला के मुख्यमंत्री रहते ही लगे थे, जिसमें मारुति सुजुकी और होंडा जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने अपने उद्योग हरियाणा में लगाए थे। ओपी चौटाला संगठन के व्यक्ति थे और जानते समझते थे कि संगठन में जो ताकत है वह किसी में भी नहीं है। चौटाला की सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि जब देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद दिया गया था, उस समय उन्होंने ये कहा कि सीएम पद के लिए ओमी कैसा रहेगा, यानी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम के लिए कैसे रहेंगे। ओपी चौटाला अपनी सरकार में फोन पर ही अधिकारियों से अपडेट लेते थे, रिपोर्ट लेते थे और डर इतना था कि सोते वक्त अधिकारी अपने तकिए के नीचे वो डायरियां लेकर सोते थे जिनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी। किसी भी समय ओम प्रकाश चौटाला रात को अधिकारियों को फ़ोन खड़का देते थे और उनसे जानते थे कि किस मामले में किस जगह क्या कुछ चल रहा है। वह एक जन सेवा के नेता थे, लोगों की बड़ी सेवा की और जनता के बीच रहकर उन्होंने काम किया था।